जय हिंद। कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है और आज जो है आखिरी से दूसरा चैप्टर बचा है, ठीक है ना। तो आज जो पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी इतना हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो बहुत कम समय में आप इस सवाल को कर पाते हो। यानी कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, कुछ सवाल हल्का कुछ सवाल भारी। तो इस चैप्टर से और इससे पहले बहुत सारा मैंने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से बहुत सारा चैप्टर है जिसमें हल्का हल्का सवाल आ जाता है और आपको वहां पे टाइम बचता है। तो इस चैप्टर में भी हल्के हल्के सवाल मिलेंगे और बहुत आसान से समझ लीजिएगा। सवाल को ज्यादा डीपली ज्यादा ये नहीं, बहुत आसान सवाल पूछता है, नॉर्मल सवाल पूछता है और कम टाइम में आप बना पाओगे, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी नाम है, जिसमें हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे, माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इतना पानी के जैसा लगेगा, एकदम पानी, समझ रहे ना, एकदम आसान, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग माध्य से। सबसे पहला सवाल यहीं पे है। देखिए पहले जानिए, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं माध्य होता क्या। माध्य क्या होता है? माध्य मतलब मीन। क्या? मीन। जैसे इसका एक और मतलब समझिए, औसत समझते हैं? औसत पढ़े होंगे आप लोग, है ना, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे औसत। माध्य को हम औसत ही बोल सकते हैं। क्या होता है माध्य में? माध्य का फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल कुल आंकड़ों, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा ना, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग, जितना भी आंकड़ा लिखा रहेगा, जो जो संख्या लिखा रहेगा सबको जोड़ देंगे और कुल आंकड़ों की संख्या कितना पीस है वो भी लिखेंगे, है ना। कुल आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जो सवाल, जो जो नंबर दिया रहेगा सबको ऐड कर देंगे और जितना है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे सवाल यहाँ पे, इससे हल्का सवाल यहाँ पे लेते हैं। जैसे ये हल्का सवाल यहाँ पे आपको, जैसे ये सवाल देख लो, यही वो सवाल पहले इसको बनाते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों सेम बात है। समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, सेम बात है। क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले देखिए, इसको जोड़ देंगे। जो यही दो आंकड़ा है ना, 19 और 13, यही दो आंकड़ा है। तो 13 और 19 जो भी आंकड़ा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कितना पीस है? 1, 2, 2 पीस है तो 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है ना। यही निकलेगा। यहाँ पे समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे 9, 4, 9, 3, 12 के 2 बचा 1 और 1, 1, 2, 1, 3 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। तो यही हो जाएगा इसका माध्य बोलो या समांतर माध्य बोलो, जो बोलना है वो बोलो। अब यही सवाल यहाँ पे दिया हुआ, देखो वही समांतर माध्य ये भी दिया हुआ है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट में 19 को 25 से जोड़ देंगे, जो आंकड़ा दे रहा है सबको जोड़ देंगे। और कितना आंकड़ा है? 2 पीस है तो 2 से कर देंगे डिवाइड। 9, 5, 14, 2, 1, 3, 1, 4 बटे में 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आ गया? 2 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? एकदम आसान सवाल है। अब इसी का थोड़ा सा हल्का अपग्रेड लेवल, कुछ नहीं, बड़ा आसान है सवाल। देखिए 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, मतलब माध्य पहले से दिया हुआ 7 है। अब बोलता है यहाँ पे एक नंबर जो गायब है, वो नंबर क्या है? x से लिख दिया वहां पे, नंबर गायब है तो नंबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं बाबू माध्य कैसे निकालते हैं। हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? बोलिए, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? बोलो, मैंने क्या बोला? जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये यहाँ तक आंकड़ा दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 + 9 + 4 + 5 + 9 + 11 + x, और कितना पीस है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से कर देंगे डिवाइड। अब तुम्हारे सवाल में माध्य पहले से दे रखा, कितना? 7 दे रखा, दिया ना, माध्य 7 दे दिया। चलिए 11, 9, 20, अब 20, 9 कितना हो गया? 29, 29 + x बटे 5। ये 5 क्रॉस गुना हो जाएगा, इतना तो पता ही है, 5 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 7 × 5 हो जाएगा 35 और 29 + x। अब क्या करेंगे बाबू? ये 29 इधर चला जाएगा, बोलिए, आ जाएगा ना बाएं तरफ, दाएं तरफ आ गया 29। चलिए 29 आ गया इधर, तो कितना हुआ? 9, 6, 15, यानी कि 1 से बराबर कितना आ गया? 1 से बराबर आ गया 6। देखिए यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है इस टाइप का। अभी इस टाइप का ढेर सारा सवाल आपको दिखाएंगे, बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। एक ये सवाल समझ लीजिए, परिसर। परिसर क्या होता है समझ लीजिए। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और जब भी परिसर निकालने के लिए बोलेगा तो बहुत आसान है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा दीजिएगा, ठीक है ना। परिसर, परिसर का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे बड़ा मान, यहाँ पे सबसे बड़ा मान है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान में घटा देंगे क्या? सबसे छोटा मान।
सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान को क्या करेंगे, घटा देंगे, सबसे छोटा वैल्यू को घटा देंगे। अब सबसे बड़ा कौन देख लीजिए यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन, 81 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, 81 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे कौन है, 12 ही सबसे छोटा है, 12 सबसे छोटा है, तो घटा लीजिएगा। 9 11 में से दोगे 9 2 11, 7 में से गया 6, देखिए 69 क्या गया ऑप्शन। तो परिसर, अब बोलो इतना हल्का सवाल एग्जाम में पूछेगा परिसर बताइए, तो कितना हल्का, तुरंत बनाइए कि नहीं। और हर हाल में सवाल पूछेगा, हर हाल में पूछेगा परिसर बताइए, तो आपका टाइम लगेगा इसमें, ज्यादा नहीं लगेगा ना, बहुत सेकंड में कर लीजिएगा, 10 सेकंड में आंसर बता दीजिएगा, सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा वैल्यू घटा दीजिएगा और आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल, वही सवाल जो भी मैंने बताया पहले, 3 4 5 17 x का माध्य 6 दे दिया है, तो बोलते हैं x का मान क्या होगा। चलिए अब सीख लीजिए, बनाइए मेरे साथ, बनाइए वीडियो को रोकिए, अब बनाइए पहले। कौन कौन हो जाएगा बाबू, 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 17 है प्लस x है, तो कितना पीस हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, तो 5 लिख देंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माध्य दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब जोड़िए, 17 3 20 और 9 29 हो गया, ये भी हो जाएगा 29 प्लस x बटे में 5। अरे 5 क्रॉस गुना होगा कि नहीं, 5 क्रॉस गुना होगा तो 6 5 30 हो जाएगा, और ये 29 प्लस x हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे जी, 29 को लाइए इस साइड में, तो 29 प्लस में जाके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि बोल सकते हैं x के बराबर कितना है 1 है, देखिए हमारा आंसर आ गया 1। अब ये सवाल हर हाल में, ये सवाल हर बार पूछा है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, भी आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार इस टाइप का सवाल पूछेगा, ये सब बदल देगा और x का मान पूछेगा, माध्य दिया रहेगा। अभी ऐसा सवाल तो मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं थोड़ा। समांतर माध्य समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए फिर इसी तरह सवाल आ गया, तो 14x, अब तुमको देते हैं होमवर्क, तुम खुद बनाओगे ना, अब तो बना लीजिएगा। 14x 5 12 को जोड़िए और 7 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। चलो अब एक बात सुन लो, हमारा पेड बैच चलता है जिसमें 299 रुपये आपको लगता है, वो एप्लीकेशन में क्लास होती है। अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है और हमारा लक्ष्य है कि हम सभी बच्चों को 450 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करें, दिलाने की कोशिश करें, इसके लिए हमको मेरे साथ साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जहां पे पैसा लगता है, थोड़ा सा पैसा लगता है, बोलते हैं ना अपना पैसा बहुत, तो जहां पे थोड़ा सा पैसा लगता है वहां पे लगता है हौसला बढ़ता है कि नहीं पैसा लगा पढ़ना अच्छा सा है। बाकी फ्री तो क्लास हो ही रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पैसा लगाते हैं तो इस पैसा का इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि आपको पूरा चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलने वाला है, सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर मिलेगा और नोट्स मिलेगा सभी चैप्टर का, टेस्ट सीरीज, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा, आप एप्लीकेशन में जाकर चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट में लाइव क्लास भी होती है। अगर आपको जुड़ना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बोलता है, सवाल देखो अब इस टाइप का सवाल आ गया, देखिए x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9 है, x प्लस 12, इसका समांतर माध्य बोला गया। समांतर माध्य में क्या करते थे हम लोग, सबको जोड़ते थे, सबको जोड़िए, x है और किसको लिखेंगे, x प्लस 3 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, x प्लस 6 को लिखेंगे, फिर किसे लिखेंगे, x प्लस 9 को लिखेंगे, फिर किसे लिखेंगे, x प्लस 12 को लिखेंगे। कितना पीस है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए कि x कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया जी। उसका जोड़िए यहाँ पे, इसको जोड़ो, 6 3 9 9 9 18 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए बटे 5 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, देखिए क्योंकि वहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो 5 6 30 और ये 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया, x प्लस 6, यही हमारा करेक्ट आंसर है, x प्लस 6, ठीक है ना, x प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे सवाल देखिए, फिर इसी प्रकार सवाल आ गया, तो यह बन जाएगा, आप सब लोग होमवर्क कमेंट करेंगे, होमवर्क आंसर सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सेम अभी मैंने 2 सवाल बता दिया। फिर देखो परिसर बोला, बन जाएगा परिसर, सबसे बड़ा में से छोटा हटा दीजिए, बड़ा 30 है, छोटा कितना 9 है, घट जाएगा ना, 21 आ जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, क्या बोला, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। तो पहले लिखते हैं 5 विषम संख्या, प्रथम के मतलब शुरू से, एकदम शुरू से, तो प्रथम मतलब कौन कौन विषम है, 1 विषम है और क्या 3 विषम है और 5 विषम है और 7 विषम है और कितना 9 है विषम संख्या। अब बोलते इसका माध्य निकालिए, तो सबको जोड़ेंगे ना, जोड़िए सबको जोड़ दीजिए, और कितना 5 में से, तो 5 से कर दीजिए भाग, तो 9 1 10 7 3 10 5
देखिए 9 1 10, 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 और 5 25, तो 25/5 कितना आ गया? 5 5 25, हमारा आंसर आ गया 5। अच्छा यहाँ 5 बोला तो इतना लिखना पड़ा, बोलता 50 तो 50 तक लिखना इम्पॉसिबल था कि नहीं? यहाँ पे 5 बोला तब तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 5 के यहाँ पे बोलता प्रथम 50, तब लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तब हमको एक्चुअली निकालना क्या, योग निकालना था, सबको जोड़ना था, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? n का स्क्वायर, क्या? n का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बोला गया था तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। अब 25 है तो 5 ही पीस है, 5 से डिवाइड कर दिए। अब वहां बोलता 50, तो 50 का स्क्वायर निकाल के 50 से डिवाइड कर देते तो क्या निकल जाता? हमारा माध्य निकल जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। 25/5 5। तो छोटा सा तो ऐसे कर लीजिएगा, बड़ा रहे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बोला गया 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो बड़ी संख्या क्या है? लगातार विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है भाई? विषम संख्या मैंने बोला 1 3 5, लेकिन यही नहीं मालूम हमको है कि संख्या शुरू कहां से हो रहा, 1 से शुरू हो रहा कि 5 से शुरू हो रहा कि 11 से शुरू हो रहा, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन इतना जानिए, जब भी विषम संख्या होता है लगातार बोला गया, लगातार, देखिए ये भी लगातार लिखे ना 1 3 5, जब भी विषम संख्या होगा देखिए 2 बढ़ेगा, 3 में 1 में 2 बढ़ा 3 हो गया, 3 में 2 बढ़ा 5 हो गया, अब रिकुन होगा 7 होगा, देखिए 2 बढ़ा, फिर अब रिकुन होगा 9 होगा, हर बार 2 2 बढ़ेगा। लगातार लिखिएगा ना तो 2 2 बढ़ते जाएगा विषम संख्या में। तो पता ये चला कि अगर पहली संख्या अगर हमने x मान लिया तो अगली संख्या क्या होगी? अगर मैंने पहली संख्या, अगर मैं पहली संख्या क्या मानता हूँ? x मानता हूँ, तो अगला विषम संख्या क्या होगा बोलो? इसमें 2 बढ़ेगा तो क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। इसका अगला संख्या क्या होगा? अब फिर इसमें 2 बढ़ेगा तो क्या होगा? x + 4 हो जाएगा। इसका अगला संख्या क्या होगा? तो x + 6 हो जाएगा। यही हमारा 4 गो है। अब सबका माध्य निकालते हैं ना। चलिए माध्य निकालिए। देखिए माध्य, माध्य बराबर, तो सबको जोड़ेंगे, यहाँ लिखते नीचे लिखते हैं, है ना। माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे, जोड़िए x + 2, x + 4, x + 6, कितना पीस है ये? 4 पीस है, तो 4 से भाग करेंगे, जोड़िए 1 2 3 4, 4x हो गया। अब इसको जोड़ो 6 4 10 2 12, है ना, 12 आ गया बटे 4 आ गया। अब माध्य भी दिया और 6, देखो ध्यान से, माध्य भी 6 दिया ना। चलिए यहाँ पे लिख दिया 6 मैंने, ओके। देखिए क्रॉस गुणा होगा, 6 चौक 24 हो गया। यहाँ पे 4x + 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं हम, फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए तुमको। एक मिनट, इधर बनाते हैं। 12 को इधर लाते हैं, ठीक है ना। 24 माइनस हो जाएगा 12 में, और 4x, 12 बराबर कितना हो जाएगा? 4x। x बराबर क्या हो जाएगा? 12/4, 4 तिया 12। x का मान कितना आ गया? 3 x का मान 3 हो गया, x का मान 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो मतलब e वाला कितना होगा? 3 होगा। अब e कितना होगा? 3 2 5 होगा। e कितना होगा? 3 रखिए, 3 4 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखिए, 3 6 9 हो जाएगा। तो बोलता सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 ही है ना, 9 सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 जो है वो सबसे बड़ी संख्या। समझ आया? अब इसको बनाइएगा, जितना जल्दी उतना जल्दी आप आंसर बताइएगा। बोलता छोटी संख्या तो 3 होता, बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग बोलता तो 9 3 12 हो जाता, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बोलता तो 9 में से 3 घटा देते, ठीक है। चलिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। फिर 10 बोला गया तो हम जान रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना लिखना पड़ रहा है ना। चलो 10 है तो मैंने 10 लिख लिया। अब ज्यादा रहता तो दिक्कत होता। तो हमको पता ये चल रहा, हमको योग निकालना। क्या निकालना? इसका योग। योग निकालिएगा तब ने डिवाइड कीजिएगा। तो योग निकालने का इसका फॉर्मूला है, बोलेगा प्रथम सम प्राकृतिक। अच्छा सम प्राकृतिक बोल रहा ना, तो इसका कोई फॉर्मूला अपना नहीं होगा। सम बोला गया, सम। तो पहला क्या होगा? क्योंकि एक है प्राकृतिक लेकिन एक सम भी तो नहीं है ना, सम प्राकृतिक। तो सम कौन हो गया? 2 है, फिर क्या है? 4 है, ठीक है ना, और क्या है? 6 है, 8 है, 10 है, 10 तक लिखना है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20। अब देखिए सबको जोड़िएगा, कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना। चलिए तो बताते हैं। तो इसका योग निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? n × n + 1, बस इसका योग निकाल लीजिए। n कितना बोलता है? 10 बोलता है, तो 10 लिख लेंगे, और 10 + 1
कितना गया 10 गुना 11 100। अब इसको जोड़िएगा तो 110 ही आएगा। तो हम फॉर्मूला जोड़ निकालें। अब हमको निकालना माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़िए और जितना पीस उसे भाग कर दीजिए। 10 पीस है 10 से भाग कर देंगे तो 0 0 कट गया, कितना आ गया 11 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, ठीक है ना, 11 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब तो ये आसान है, प्राकृतिक संख्या समझते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ गलती है, प्रथम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एक से मान लेंगे तो फिर तो आएगा नहीं। यहाँ पे प्रथम होगा, ठीक है ना, छुप यहाँ पे गलती हो गया। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक है, छूटा हुआ यहाँ प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम हुआ तो 1 और 2 और 3। अब बोलते हैं इसका माध्य निकालने के लिए, क्या बोलता है? माध्य ना। चलिए तो जोड़िए 1 + 2 + 3 कितना हो गया 3 3 3 6/3 यानी कि कितना गया 2 आ गया राइट आंसर। एकदम हल्का हल्का लग रहा है कि नहीं? ज्यादा भारी भी नहीं लग रहा है, एकदम हल्का चैप्टर है यार। बोलता प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। इसमें बच्चा फंस जाता है। पूर्ण संख्या पहले समझना है, पहले लिखिए पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ण संख्या होता का पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 शुरू होता है तो बच्चा 0 छोड़ देता है। 0 1 2 3 4 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 0 भी गिनना है। अब निकालना इसका क्या निकालना? माध्य निकालना, इसका निकालना माध्य। तो सबको जोड़ो 4, सबको जोड़ो तो 4 3 7 3 10 और कितना पीस है जोड़ो, गिनो कितना है 5 है ना, 5 कितना आ जाएगा 2। देखिए कितना हल्का सवाल है, एकदम सेकंड में बनने वाला है। आपका टाइम बचेगा, एग्जाम में ही सब सवाल को बनाना है और हर हाल में एग्जाम में सवाल रहेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। अब तो बना लीजिएगा, इस सवाल तो ही बनाया था ना जी। चलो ये होमवर्क के लिए है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो सारे बच्चे होमवर्क का आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ओके, क्योंकि अभी बता दिया हूँ। अब देखो बोला गया वर्ग अंतराल, एक ऐसा आता है, अब बारंबारता बनाते हैं ना तो वहां पे आएगा कि वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल है तो बोलता वर्ग दिया वर्ग अंतराल, इसका वर्ग चिन्ह, तो वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह बोलेगा तो क्या कीजिएगा? आपने बारंबारता बनाया कि नहीं बनाया? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही निकलता है वर्ग चिन्ह, ठीक है ना, जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं। जोड़ दीजिए 0 5 3 8 280/2 2 एकम 2 2 चौक 8 0 140 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये है क्या? वर्ग चिन्ह। तो ये है वर्ग अंतराल, ये है वर्ग चिन्ह। क्लियर? सवाल बोलता है माध्यिका। अब हम लोग माध्य पढ़ लिए, अब माध्यिका में आते हैं, ठीक है ना, माध्यिका में आते हैं। तो माध्यिका कैसे बनाते हैं समझिए पे ध्यान से। नॉर्मल है, माध्यिका बनाते हैं, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। मीन था माध्य, अब मीडियन हो गया माध्यिका, अब मोड हो जाएगा बहुलक। अब जैसी माध्यिका बोलेगा ना, जैसी माध्यिका बोलेगा तो सबसे पहले क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो बोलो तुम जैसे चाहे बढ़ते करो या घटते करो। हम बढ़ते लेते हैं पहले। सबसे छोटा क्या है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 9 है और क्या 10 भी है और 12 है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो गिन लिए कितना आया? अभी बढ़ते क्रम हो गया, घटते क्रम भी रहता है, बढ़ते क्रम भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। तो 8 सम है कि विषम है? बोलो 8 सम है कि विषम है? सम है। तो जब सम रहेगा तो बीच में 2 डिजिट बचेगा, ठीक है ना। जब सम रहेगा तो बीच में 2 डिजिट बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करना है, बंटवारा करना और बंटवारा ऐसा करना कि बीच में बचे। अगर देखो हम 4 पीस बांट दे, 4 को इधर हम साइड कर दें, 4 इधर साइड कर दे, तो बीच में कुछ बचा नहीं, कुछ बचा। अगर रहता मान कि 1 2 3 ऐसे रहता तो एक बांटते तो बीच में कुछ बच जाता। लेकिन यहाँ पे 4 को बांट दे तो बीच में कुछ बचा नहीं, बीच में हमको बचाना है। तो ये दोनों बोलेगा नहीं बउआ क्या करना है, चलो एक तो हम भी देंगे, एक तो तुम भी दो, है ना, दोनों एक दे देगा। यानी कि इसको साइड करो इधर से और इसको साइड करो इधर से, तो इससे भी एक ठो आया, इधर से भी एक ठो आया। अब जो आया ना 7 8, ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। 8 7 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5। ऑप्शन हो गया बी। ऐसा काम कब होगा? जब जोड़ने पे सम आएगा तब। विषम आएगा तो आसान है। देखिए अभी सवाल आएगा विषम वाला, बोलता क्या? अब देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बताइए। चलिए तो पहले लिखिए माध्यक 6 अभाज्य संख्या ना, प्रथम बोला गया प्रथम। तो आभाज्य संख्या कहां शुरू होता है? बोलिए आभाज्य संख्या कहां शुरू होता है?
आभाज्य संख्या होता है 2 से शुरू, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या होगा 7 भी होगा, 9 तो नहीं होगा ना, 11 होगा, और क्या होगा 12 13 होगा। अब बोलता है क्या निकालिए, माध्यक निकालिए। क्या निकालिए, माध्यक निकालिए। बड़ा आसान है माध्यक निकालना। मैंने क्या बोला था माध्यक निकालने के लिए, बंटवारा करना है, साइड साइड करना है ना। तो देखो अगर ये तो 6 देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 पीस है, 6 पीस में 3 को बांट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो दोनों तरफ एक एक ठो मिलाएगा। चलो एक ठो मेरा वाला ले लो, एक ठो बोले मेरा वाला ले लो। तो यहाँ पे 2 ठो साइड करो इधर से इधर, और इसको हाँ इसको इधर से साइड करो। अब क्या बचा, 5 और 7, जो बीच में बचेगा उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ये तो 9th में आपने पढ़ा होगा, इसका अलग से रूल है बनाने का, एनवा पद करके बनाना होता है, तो ज्यादा लेंथी है, आप इस मेथड से समझो, बड़ा आसान से बनेगा, तुरंत बनेगा। 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाता है सी वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या बोलता है, देखिए 4 क्या बोला गया, चरों को आरोही या अवरोही क्रम, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान क्या कहलाता है। अभी हमने बनाया जो चर मान था इसको आरोही क्रम किए थे चाहे अवरोही क्रम के थे, जो बीच वाला जो वैल्यू आया था उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे माध्यक। क्या बोले थे, माध्यक बोले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यक बोलेंगे, माध्यिका। माध्यिका माध्यक एक ही बात है। देखो माध्यका माध्यक बोले या माध्यिका, ये दोनों सेम है, माध्यक या माध्यिका दोनों सेम है। ठीक है, आगे बोलता देखिए, बोलता माध्यिका निकाले। क्या निकाले, माध्यिका। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको अरेंज करना। चलिए बढ़ते क्रम में लिख देते सबसे अच्छा, चलो अभी घटते क्रम लिखते हैं। ठीक है, दिल की तस्कीन हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, घटते क्रम में सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जोड़िए, यहाँ पे गिन लीजिएगा कहीं गलती नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7 पे, तो यहाँ पे ठीक। अब क्या करेंगे भाई, देखो अब क्या करेंगे, तो सॉरी देखिए, तो हमें क्या करना, बंटवारा करना है। तो देखिए अगर 3 पीस इधर बांट दे, इधर 3 पीस बांट दे, 3 पीस इधर बांट दे ना, देखो 3 पीस इधर बांट देते हैं, अब 3 पीस इधर बांट दे, बराबर बराबर बांट दिए, तब बीच में क्या बचेगा 4, यही हो जाएगा माध्यक। बीच वाला मान क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ये विषम संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम होता है। तो विषम जब रहेगा तो बीच में 1 बचेगा, और सम रहेगा तो बीच में 2 बचेगा। ठीक है, आगे बोलता क्या, देखिए माध्यिका निकालिए। अब तो हमको बोलने की जरूरत है क्या जी, लिख लीजिए पहले बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है इसको, ये तो 6 पीस है सर जी, तो 2 पीस इधर से साइड करेंगे, इधर से 2 पीस साइड कर दिया मैंने, और 2 पीस इधर से साइड कर दिया, बच गया क्या 3 और 4 बच गया। तो 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखिए 4 3 7/2 कितना आ गया, 3.5, 3.5 आ गया करेक्ट आंसर, है ना, 3.5 आ गया राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बोलता है, अब बताइए माध्यक, प्रेक्षण उक्षण जो भी लिखा लिख दिया, अब खुद से बनाओ आप लोग जल्दी से। माध्यक बताओ फास्ट में बताओ माध्यक क्या होगा, आसान है बनाना। चलो होमवर्क आंसर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक मिनट इसको रोकते हैं, पहले तैस का, पहले तैस को बताएंगे बाद में, पहले बनाते हैं माध्यक, फिर बोलता माध्यक बन जाएगा, बोलो बन जाएगा यस या नो। एक ही सवाल को बार बार क्या बनाना, आप बनाओ, है ना, आप बनाओ, हम तो एक ही बार इसको अरेंज करो और इसको आंसर बताओ। ठीक है, फिर देखो बोला बहुलक, अच्छा बहुलक शुरू हो गया। अब आइए बहुलक में, है ना, अब देखो बहुलक, बहुलक है ना, आवाज कम करो, बहुलक मोड है, मोड क्या है, मोड है ना, मोड, बहुलक को मोड बोलते हैं। बहुलक बहुत आसान है, बहुलक बनाना बहुत आसान है। क्या होता है बहुलक, ये जो आपको दिख रहा ना, इसमें सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा वही बहुलक, कितना हल्का। और याद रखिए हर हाल में माध्य माध्यक बहुलक, 3 सवाल तो कंफर्म रहेगा, 3 नंबर कंफर्म है। आपको खोजना पड़ेगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में खोजिएगा कहां पर है माध्य माध्यिका बहुलक, चाहे तो शुरू में रहेगा चाहे तो लास्ट में रहेगा। ठीक है ना, और पहले इसको बना लीजिएगा क्योंकि सेकंडों में बन जाएगा। देखो इस सवाल को तो सबसे हल्का यही सवाल है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखिए 70 एक बार आया, 2 बार आया, अच्छा तो 50 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार 50 आया। देखो 50 एक बार, 2 बार, 3 बार आ गया 50 ना, 3 बार आ गया। तो जितना जो ज्यादा बार आया वही होगा बहुलक, जो ज्यादा बार आया वही जो ज्यादा रिपीट हुआ। फिर बोलता बहुलक क्या, फिर देखिए कौन बहुलक, कौन ज्यादा रिपीट हो रहा, 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा वही क्या होगा, बहुलक होगा। आगे फिर बोलता चलो, अब जो बच्चे फिर लेना चाहते पेड बैच तो 82 10 42 32 00 ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसको जरूर व्हाट्सएप पे जुड़िएगा।
चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बहुलक का फॉर्मूला। माध्यिका, अच्छा एक फिर माध्यिका सवाल दे दिया, ओ भाई साहब बीच में घुसा दिया माध्यिका। चलिए तो अब बहुलक समझ गए ना इतना दूर, तो अब पहले इधर वाला सवाल बता दो, छोड़े हम फिर पता चला भूल भाल गए तो, है ना। देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है बहुलक का फार्मूला। देखिए बहुलक का फार्मूला ये याद रखेगा, आगे सवाल में काम आएगा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना, क्या होता है? माध्यक का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो ये बोला गया माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर, यही ना है। माध्य का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। क्या बोलते हैं, बोलो क्या होता है? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है। और बहुलक एक और डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आंकड़ा में, जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बारंबारता जिसका होता है, जो बार बार आता है, वही होगा बहुलक। एक ये भी डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए तो यहां तक बना लीजिएगा, ये बन गया, ये बना, ये बना, ये तो आपको बता दिया मैंने। चलो ये देखो वही फॉर्मूला पे आधारित है। देखो माध्य दिया है 8.9, माध्यिका दिया है 9, तो बहुलक क्या होगा? चलो अब तो बना लीजिएगा, बोलिए जल्दी से। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाओ लिख दिए। चलिए माध्यक कितना दिया हुआ? देखिए माध्यक 9 दिया हुआ है, दिया ना, माध्यक कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है। और माध्य कितना दिया हुआ है? 8.9 दिया हुआ है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 का बच्चा 1, 9 दूना 18 का 19, ये तो माइनस में आ रहा भाई, है ना। कुछ गलती तो नहीं लिख रहे। माध्य 8.9, ठीक है, माध्यक 9, अच्छा 9 तिया 27, देखो गलती क्या है मैंने, 9 तिया 27 है ना। तो घटा लीजिए, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, इस 6 होगा, 16 से 9 7 16, 7.2 है क्या जी? 7.2 आ गया ना। घटाइएगा, 27 है ना, 27 ऐसे घटाया जाता है ना, आपको तो पता ही है पॉइंट वाला कैसे घटाते हैं, है ना। 10 में से 8 घटेगा 2, 16 में से 2 घटेगा 9 7 16, ये तो 0 7.2, ठीक है। ऐसे इस सवाल भी पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट करना होता तो ये सवाल पूछ लेता है। हालांकि अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है? माध्यिका निकालिए। फिर बताइए माध्यिका, माध्यिका क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, जोड़ो, अरेंज करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, अरेंज करो। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है ना, तो आसान है। 3 पीस इधर सेट कर दो, 7 रहे तो 3 पीस सेट हो जाएगा। अब बीच में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्लियर? कोई ज्यादा टेंशन नहीं, 10 सेकंड में बन जाएगा, है ना। आगे एक सवाल बोलता है, क्या सवाल होता है? बहुलक बताइए। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगा, का बहुल, ये का अलग होगा, बहुलक, बहुलक निकालिए। तो पता चल गया बहुलक कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखो जरा, 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 9 ही रिपीट हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए बोलता क्या, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन माप नहीं? तो ये देखो माध्य, माध्यक, बहुलक, इसका प्रवृत्ति माप कर सकते हैं। मानक विचलन, ये मानक विचलन लिखा, ठीक है, मानक विचलन। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा डेरिवेशन टाइप का होता है मामला, तो उतना नहीं जाना, आपको पहले नॉर्मल जान लेना है। चलो तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा बहुलक का? जल्दी जल्दी बोलो, सारे बच्चे होमवर्क आंसर कमेंट करेंगे, होमवर्क आंसर सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना, कि बहुलक क्या होगा। अब हमको बताने की जरूरत है, आप खुद हमको बता दीजिएगा कि कौन बहुलक, ये भी आप बता दीजिएगा ना कौन बहुलक है, ये भी तुम्हारा रहा होमवर्क, क्योंकि आप आराम से मुझे बता सकते हैं। फिर भी ये भी बता दीजिएगा, सर जी जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा वही बहुलक होगा, है ना जी, जो ज्यादा बार बार आ रहा, जो जितना बार ज्यादा आ रहा वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ये सवाल सोचना पड़ेगा। इस सवाल को करने से पहले हमको नजर रखना पड़ेगा किस पे? फॉर्मूला पे। देखिए बड़ा आसान से बन जाएगा। देखिए बहुलक बराबर, इसको मत टेंशन लो, फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना माध्यक, बोलो मेरे साथ, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं होगा। मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब दिमाग में घुसेगा। दिमाग में घुसाने के लिए मुंह खोलना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है बहुलक को जेड लिखा गया, बहुलक को जेड बोला गया है, ठीक है ना, और माध्यक को वाई बोला गया, वाई बोला गया, और माध्य को एक्स बोला गया, एक्स बोला गया। अब एक बात यही से तुम समझो, चाहे कितनों भी इसको हल कर लीजिए, बहुलक जेड है, मतलब एक बहुलक कितना जेड है? 1 जेड है ना, 1 जेड है ना। बहुलक कितना बार है? बहुलक तो 1 ही बार है, एक ही बार बहुलक है, एक जेड है, 1 जेड है। माध्यक मतलब वाई देखिए 3y, वाई 3 बार है, और एक्स 2 बार है, अब जेड 1 बार है। तो इसको जितना भी हल कर लो, एक्स एक ही बार रहेगा,
एक से एक ही बार रहेगा। अब देखिए ये देखिए बनाइएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 जेड में हो जाएगा जी, है ना। जितना बार गुना कीजिएगा कितना, यहाँ पे जेड एक ही बार रहेगा, जेड एक ही बार रहेगा, बहुलक एक ही बार रहेगा। लेकिन पहला ऑप्शन को अगर हम हल करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो जेड हो जाएगा 3 बार, जो कि इम्पॉसिबल है। 3 बार तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो ये तो ऑप्शन गया काम से यहाँ पे। फिर देखो, अच्छा ये तो कुछ लग रहा, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आगे और देखिए y 3 बार रहेगा, x 2 बार रहेगा, ये भी दिमाग में रखना। अच्छा ये देखो 3 से गुना करेंगे 3x, 3 को गुना करेंगे 3z हो जाएगा, तो ये भी गया काम से, है ना। अच्छा देखो ऑप्शन सी में जरा देखो, किसी एंगल से लगता है कि y 3 बार हो सकता है, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, कहीं पे लगता है कि y 3 बार हो सकता है, इसको हल करने पे लगता है आपको कि 3 को y हो जाए। इसमें तो z भी नहीं, अच्छा z है एक बार, x यहाँ पे एक ही बार, ये बोलते हैं x से 2 बार होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गया काम से, तो यही होगा हमारा आंसर। इसको जब हल करोगे ना तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको जब हल करोगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। चलो तुमको हल करके दिखा देते हैं, क्या हल करके दिखाते हैं। क्या है यहाँ पे x से माइनस जेड, हल करिए, 3 को x से गुना करिए 3x हो जाएगा, 3 को y से गुना करिए 3y हो जाएगा। चलो भाई इस x को उधर, इस सब को उधर भेजो, ऐसा काम करो, क्योंकि हमको बहुलक को लाना है प्लस में ना, ये तो माइनस में जेड आ गया भाई, हमको प्लस में लाना है, तो इस सब को उधर भेज देंगे और उस सबको इधर भेज देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ तो देखो इसको तो उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। चलो इसको इधर लिखो, 3y माइनस में तो क्या आके हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, पहले ऐसे करो, और 3x प्लस में आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये x को भेजना है ना, क्या करना है, x कुछ करना है कि नहीं करना है ना। हाँ भाई इसको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 3x माइनस 3y, 3x जाके घटेगा। चलो ठीक, तो ये तो इसको इधर इधर ही रहने दो, x को मत कुछ करो, खाली जेड उधर भेजेंगे, तो x तो ऐसे रहेगा और जेड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3y तो ऐसे रहेगा, 3x में से x घटेगा तो 2x बराबर जेड, इसी को हम सीधा करके लिख दे, जेड बराबर 3y माइनस 2x हो गया ना। देखो मिलाओ है कि नहीं सेम, हमारा ऑप्शन जो है बी होगा राइट आंसर। ठीक है चलिए भाई, अब क्या बोलता बहुलक बताइए, यहाँ पे थोड़ा पे आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा इधर कुछ और कोई दिक्कत था बहुलक में, एक मिनट, कहीं कोई फॉर्मूला और तो नहीं ना गया, नहीं तो पता चलता कि हम फॉर्मूला सवाल दे दिए आपको, आप बनाए घूम लगे हुए हैं, अब पता चला कि बन ही नहीं रहा हो, है ना। ऐसा तो कोई सवाल है नहीं, आराम से बन जाएगा। चलो भाई बहुलक का था, ठीक है, 2 2 2, हाँ ठीक है, चलो ये तो बन जाएगा आराम से। ये अब बोलता बहुलक निकले, यहाँ पे देखो बहुलक, अब यहाँ पे बहुलक देखो क्या है, 3 देखो 2 बार है, कुछ और छूटा यहाँ पे है, कुछ छूट रहा है यहाँ पे कोई चीज छूटा है, इसका आंसर होगा 3 4 3 4 6, 3 4 और 6 होना चाहिए, 4 6 कुछ छूट रहा है इस सवाल में, कुछ छूट रहा है, ठीक है ना। ऐसा अगर देखा जाए सवाल में तो यहाँ पे कॉमन कुछ छूट रहा है, पे 3 3 3, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 और 6 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 3 और 6 6 यहाँ पे, 6 भी यहाँ पे डबल है, यहाँ पे छूट रहा कुछ, तो ये सवाल में मिस्टेक है, ठीक है ना। सवाल में मिस्टेक, अगर डबल देखिए 3 2 बार आ रहा ना, तो 6 बार भी 6 भी 2 बार आना इस सवाल में आना था, 6 भी 2 बार आना था, जो कि मेरे ख्याल सवाल में मिस्टेक है ना, तो लिख देंगे पे मिस्टेक। अगर हम इसी सवाल को ऐसे बनाते, चलो इस सवाल को हम ऐसे लिख दे, लो 2 5 7 3 3 6 ऐसे लिख दे, तो बहुलक कितना है, 3 भी हो गया 2 बार, 6 भी हो गया 2 बार, तो 3 और 6, अब जो ज्यादा रहेगा उसी रहेगा, उस तरह बना देंगे। ठीक है चलिए आगे क्या बोला गया, देखिए वही सवाल फिर से आ गया, वही सवाल फिर से आ गया, 2 5 6 गड़बड़ है, 2 5 6 3 3 3 क्या दिया यहाँ पे, कुछ छोटा है फिर बहुलक। अच्छा ये कॉमन, अगर इसमें देखा जाए, इस ऑप्शन में देखा जाए तो ये कॉमा है यहाँ पे, तो 3 ही डबल बार आ रहा, तो 3 ही बहुलक होगा फिर। ठीक है चलो भाई आगे बोलता बहुलक बताइए, फिर बहुलक बताइए जो कौन ज्यादा, 4 4 4 है ना, हो जाएगा। एकदम बउआ वाला सवाल है कि, लो भाई एकदम बउआ वाला सवाल, एकदम कचाई नहीं कर दिया सवाल के, 1 2 3 4 है ना, देखिए और आंसर बनाए, लेकिन कहीं कहीं फंस जाइएगा, आगे बताएंगे कहाँ पे फंस जाएगा। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बारंबारता, देखिए यहाँ पे मिल गया कि में अधिकतम बारंबारता, जिसका बारंबारता ज्यादा हो उसे बोलते बहुलक। अब यहाँ पे फंसेगा कहाँ पे, ये सवाल तो हो ही रहा, अब यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला जल्दी बोलो, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना माध्यक, याद हुआ, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है जी। अब देखो माध्यक कितना है बाबू, माध्यक देखो, माध्य और माध्यक क्रमशः, मतलब ये पहले माध्य है और माध्य का बाद में है,
तो माध्यक कितना हो गया 27.9 और माध्य कितना है 26.8। इसको गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 के साथ बचा 2, 7 21, 21 2 23 है ना, बचा 2, 3 दूना 6 2 8, इतना आ गया पॉइंट यहाँ पे माइनस। देखिए 8 दूना 16 6 बचा 1, 6 दूना 12 1 13 3 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, इतना आ गया। अब घटा दीजिए, 17 में से 7 में 6 घटेगा 1, 3 में से 3 गया 0 और क्या 5 में 8 में 5 घटेगा 3, पॉइंट बैठेगा ना 30.1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे सवाल पूछेगा, पूछा भी है सवाल। अब आपको क्या बोलता है, माध्यक का 3 गुना माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक, जो कि पहले सवाल आ चुका था वही सवाल रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे फंसने के चांस। अब देखिए यहाँ पे कैसे फंसेगा, यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ फंसने का चांस इसलिए ज्यादा। देखिए यहाँ पे 3 2 भी 2 बार आ रहा, 3 भी 2 बार आ रहा, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि 3 और 2 देता तब ना, 3 भी है 2 भी, ऐसा तो नहीं, 2 दिया है। अब 2 को मारेगा तो 3 भी तो हो सकता था। तो अब इस सवाल को हमको ऐसे नहीं बनाना है, उसी फॉर्मूला पे बनाना है, बहुलक का निकालने को ही फॉर्मूला। तो पहले आपको निकालना है क्या, माध्यक। पहले माध्यक निकालो, पहले क्या निकालो, माध्यक। पहले माध्य निकालो, चलो माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालेंगे बाबू, जोड़ो सबको, 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 3 2 6 6 6 3 2 5 5 5 10 10 6 16/6 है ना जी, 6 3 2 5 5 5 10 6 16/6। अब देखो काटिए यहाँ पे, 8 दूना 16 3 दूना 6, 8/3 आ गया। ठीक है, माध्यक निकालिए। अब माध्यक निकालिए, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, अरेंज करेंगे है ना। तो पहले इसको अरेंज करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं है ना, माध्यक निकालने हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो कितना होगा 0 2 2 3 3 6। अब माध्यक निकालना है, तो अब माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा बाबू, 2 ठो इधर से साइड करेंगे, 2 ठो इधर से साइड करेंगे, कितना हुआ, ये दोनों जोड़ेंगे, 2 + 3/2, तो 5/2 हो गया। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना क्या, बहुलक। क्या निकालना, बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला याद हुआ आपको, क्या फॉर्मूला था, 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना है 5/2 माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य कितना था 8/3। तो देखिए 5 तिया 15/2, 8 दूना 16/3, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 तिया 6 15 तिया 45, 3 दूना 6 16 दूना 32, तो 5 में से 2 घटेगा 3 और पॉइंट में आ रहा क्या जी 3 आ गया, 4 से घटेगा 13/6 आ गया। तो 13/6 आ गया मतलब कितना आ गया, ये तो कुछ और आ रहा भाई, माध्यक का 3 गुना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ा रहे। 3 2 5 5 5 10 6 16 ठीक तो है, 1 2 3 4 5 6 16/6 ठीक तो है, 8 2 16 3 2 6 एकदम करेक्ट है ना। माध्यक कैसे निकालते हैं, इसका आंसर कुछ और आना चाहिए था, 2.16 आना चाहिए था मेरे ख्याल से, 2 आ जाएगा ना, आ तो जाएगा मेरे ख्याल से। भाग करो तो 6 से भाग करो, 6 दूना 12 है ना, 0 बैठाएंगे, 6 कम 6 अच्छे 36, हाँ यही आएगा 2.16, 2.16 सही बन रहा था, सही बन रहा था 2.16। ठीक है, कैसे निकाले पता चल गया ना। चलो भाई, अब इसी तरह सवाल देखो, ये सवाल दिया हुआ है तो अब तुम बनाओगे ना खुद से, एकदम सेम हु बहू वही सवाल दे दिया है, वही फॉर्मूला, पहले माध्य निकालेंगे फिर माध्यक निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, बहुलक। ठीक है, अब तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो नहीं बना पाएगा। लो इस सवाल पर सर काहे बार बार सवाल दे रहे हैं, शर्म आ रहा हमको देख देख है जी, एक ही सवाल बार बार शर्म नहीं आ रहा, देखिए जरा 3 बार आ गया। चलो भाई हल्का हम बनाते, भारी आप बनाइएगा, फिर बोलता बहुलक निकालो, कितना हल्का सवाल है। अब तुम होमवर्क का आंसर कमेंट ये सब नहीं करो चलेगा, लेकिन उधर वाला कमेंट करना। चलो हम लिख ही देते यार, कितना होमवर्क कमेंट करोगे आप, परेशान हो जाओगे। देखो कितना 13 है, कितना बार आया 15, 1 2 3 बार 15, 15 आंसर हो जाएगा। 13 तो 2 बार है, 14 भी 2 बार है, 15 3 बार है। आगे फिर बोलते हैं ये क्या है बार बार आ रहा, ये बार बार काहे आ रहा सर, क्योंकि सवाल पूछा है, कितना बार सवाल पूछा है देख लीजिए, सब सवाल पूछा है। अब आप बनाइएगा, इसको आप खुद से बनाएगा, ये हम नहीं बनाएंगे, खुद से बनाएगा। माध्य दिया हुआ 27 माध्यिका दिया, बहुलक निकालना है, फॉर्मूला पे एक ही सवाल को कितना बनाए, थोड़ा तुम भी कलम चलाओगे और कमेंट करोगे, ठीक है ना। अब
ये सवाल क्या आ गया, पहले वाला सवाल आ गया। ओ भाई ये तो सवाल हो खत्म, है तो पहले ही बना चुके थे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे हो गया पेपर खत्म खत्म खत्म, पेपर खत्म हो गया। तो अब हम आपको फिर से बोल देते हैं, उम्मीद बैच में जरूर जुड़िए आप लोग। 299 का मोह माया मत कीजिए, ये आपको एग्जाम के टाइम रिजल्ट जब आ जाए तो पछताने का कहीं मौका ना आपको मिले कि सर पछतावा पड़े, है ना। इधर है तो 299 में ऐसा ना कि दिक्कत हो, तो आपको 299 पेड करना है और पूरा एक एग्जाम तक आपको पूरा सब कुछ बेनिफिट मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो बस जल्दी से मोबाइल नंबर लीजिए 82104232, इस पे जो आप मैसेज कीजिए और हम आपको बताएंगे कैसे कोर्स में जुड़ना है। तो लास्ट करते वीडियो को कमेंट कर दिएगा, सारा होमवर्क आंसर कमेंट करना है और ये बताना है कि आपको आज पढ़ के कैसे लगा। सबसे हल्का चैप्टर लगा कि नहीं लगा, इससे हल्का इसका अगला चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय।